नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12/35 एक्स प्लस 1/35। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बट इसमें जो टर्म्स हैं उनका कोफिशिएंट क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब भी हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल गिवन हो जिसके टर्म्स के कोफिशिएंट एक फ्रैक्शनल नंबर हो, तब हमें सबसे पहले उस गिवन पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना होगा, जिससे कि हमें जो टर्म्स के कोफिशिएंट मिले वो एक इंटीजर मिले, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर है ना, दोनों टर्म में डिनोमिनेटर है, बट इस टर्म में डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 1। जब कुछ भी डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, वही फ्रैक्शनल वाला एडिशन के हम सारे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया, 135 का क्या हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। जैसे कि 135 हमें नंबर था, तो हम 35 को लेते हैं, बिकॉज इसमें 2 क्या है, 35 है। तो 35 1 जा 35, 35 1 जा 35, एलसीएम क्या आ गया, 35 ही आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, या आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना। 1 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, 35 टाइम्स में। 35 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 35 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर 35 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आया, 1 टाइम्स में, एंड 1 इंटू 12x क्या हो गया, 12x ही हो गया। फिर 35 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, एंड 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया, है ना। अब यहाँ पे 35 जो डिवाइड में है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 35। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 35 लिख सकते हैं, एंड इंटू लिख सकते हैं 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। बात क्या है, दोनों में सेम ही है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/35 इंटू 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, फिर से यही हमें हाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है यही हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1/35 को जो फ्रैक्शनल था तो हमने उसको साइड में रखा। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन मिला हमें, उसमें हम देख रहे हैं कि जो टर्म्स के हैं उनके कोफिशिएंट क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करना रहता था, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते थे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 35, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 35 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर्स आता था उसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से बन जाए 35, क्या आ गया, 5 इंटू 7 आ गया। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलता था उन्हें हम ऐसे अरेंज करते थे कि ऐड करने पे मिडिल टर्म वाला नंबर है। इट मीन्स कि 12 बाई ऐड करने पे क्या है, 12 बाय, एंड मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स कहाँ से आएंगे, तो इन जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आए रहते थे उन्हें ही हम अरेंज करते थे 2 नंबर्स में, है ना। एंड उन्हीं 2 नंबर्स को जब हम ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था, मिडिल टर्म वाला नंबर मिलता था। तो यहाँ पर 2 नंबर्स क्या है, 5 एंड 7 है। तो अगर हम 5 + 7 करें तो हमें 12 मिल जा रहा है इजीली। इट मीन्स कि एक नंबर क्या है, 5 है, एंड दूसरा नंबर क्या है, 7 है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है हमें, 12 मिल जा रहा है। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 7 क्या मिल जा रहा है हमें, 35 मिल जा रहा है। तो 12x के 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 7x हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे 1/35। ये जो हमने कॉमन लिया है फ्रैक्शनल पार्ट को, या हम मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं लगा सकते, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 35 एक्स स्क्वायर को हमने 35 एक्स स्क्वायर ही लिखा। 12x को हमने ब्रेक किया किसमें, 7x प्लस 5x में। जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसको जनरली हम आगे रखते हैं ना, टू जो नंबर्स में नंबर के एडिशन में जो लिखते हैं, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसे हम लिख देते हैं। +1 हो गया, या आप 5x प्लस 7x भी लिख सकते हैं, बट करेक्ट यही रहेगा कि जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम आगे लिखें, उसके बाद से जो छोटा वाला नंबर है उसे लिखें। तो हमने लिख दिया। अब 1/35 यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 टर्म हो गए ना, 1 2 3 4, तो हम 2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है। 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, एंड यहाँ पर 7 है, इसका मतलब दोनों में ही 7 कॉमन है। एंड इसमें भी x, इसमें भी x है, तो हमने x भी कॉमन ले लिया। क्या बच गया, 7 5 जा 35, 7 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 5 बच गया। एंड x भी है,
यहाँ पर 7x एंड वो तो हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। क्या बच गया यहाँ पर 5x + 1। हमने यहाँ पे बिग ब्रैकेट इसलिए लिया कि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आ जा रहे हैं। तो 1/35। इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन है, तो 5x + 1, 5x + 1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम 5x + 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा 7x + 1, तो हम 7x + 1 लिख देंगे। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं। 53 है ना, तो यहाँ पर 53 का आंसर क्या है, 5x + 1 x/5 है ना। आंसर लिख ले रहे हैं यहाँ पे, क्या है 5x + 1 एंड क्या है x/5 + 1/35। ये है आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, बट आंसर यहाँ पर गिवन है, तो आप आंसर मैच करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5x + 1 है, बट इसमें चेंजेज है ना, एंड 1/35 नहीं है। इसका मतलब 1/35 इस नंबर ये जो फैक्टर्स है इससे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 1/35 किससे मल्टीप्लाई है, 7x + 1 से। तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक 7x एंड दूसरा 1। इसका मतलब ये 1/35 एक बार इस नंबर से ये होगा क्या, मल्टीप्लाई, एंड एक बार 1 से। तो हम कर लेते हैं 1/35 × 7x + 1/35 × 1 क्या हो जाएगा, 1/35 ही होगा। 7 5 × 35। तो यहाँ पर ऊपर क्या है 1 × x, तो क्या हो गया x, एंड नीचे क्या डिवाइड में है 5 है ना, प्लस 1/35 × 1 क्या आ जाएगा, 1/35 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर मैच कर जा रहा है, x/5 + 1/35। तो हम लिख लेते हैं 5x + 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया x/5 + 1/35। आंसर मैच हो गया एंड ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज भी हो गया।